सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां पर आज मुख्यमंत्री शिंदे करेंगे नांदेड़ का दौरा। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स के पैनल के साथ मुलाकात होगी। 24 घंटे में 24 मरीजों की जान चली गई। दवाई की कमी या फिर तबादले से वो परेशान थे। अस्पताल अधीक्षक का ये कहना है कि तबादला होने की वजह से परेशानी हो रही है। इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप का भी दौर बेहद तेज है और इसको लेकर जहां पर एक तरफ विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार दवाइयों और इलाज की कमी क्यों है, तो वहीं इस पूरे मसले पर अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद वहां पर पहुंचेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि यहाँ पर बकायदा एक मीटिंग होने वाली है। मीटिंग से क्या निकलता है, डॉक्टर्स के पैनल के साथ चर्चा के बाद उस पर रहेगी भारत 24 की नजर। दवाई या डॉक्टर की कोई कमी नहीं है। हाँ। उनको सब ट्रीटमेंट दिया गया है। हाँ। लेकिन हर बात पे पेशेंट का शरीर जो रहता है अपने को ट्रीटमेंट को कैसा प्रतिसाद देता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। इसलिए हमारी तरफ से हमारे डॉक्टर ने पूरी कोशिश की है। उनको ऑक्सीजन, दवाई और पूरा वेंटिलेटर वगैरह सब सपोर्ट दिए, उसके बावजूद भी पेशेंट बच नहीं पाए। तो देखिए, इस पूरी घटना के ऊपर फिलहाल नांदेड़ घटना के ऊपर राहुल गांधी का भी रिएक्शन सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल में दवाइयों की कमी, 24 लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। बीजेपी प्रचार पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर देती है, मगर बच्चों की दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए, शिंदे सरकार को आड़े हाथे लेते हुए यहाँ पर राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है। और नांदेड़ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 70 मरीजों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। परिजनों का बुरा हाल है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज पहुंचेंगे, चीजों के बारे में समझेंगे, परखेंगे और जायजा लेंगे। और इस पूरे मामले में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ट्वीट किया वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें वो लिखते हैं कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक सिविल अस्पताल में 12 शिशुओं समेत 24 मरीजों की मृत्यु की खबर बेहद पीड़ादायक है, गंभीर और चिंताजनक है। उन्होंने ये भी आगे लिखा है कि कहा जा रहा है कि इन मरीजों ने दवाइयों और इलाज की कमी की वजह से दम तोड़ दिया। ऐसी घटना पहले भी हुई थी और इसको लेकर के उन्होंने विस्तृत जाँच की मांग की है और ये भी कहा है कि जो भी लापरवाह हो उस पर उचित से उचित कदम उठाया जाए, एक्शन लिया जाए। और चलिए इसी के साथ में अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इनकम टैक्स असेसमेंट से जुड़ा ये पूरा मामला है। सोनिया, प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है। और देखिए, साथ ही में अगर याचिकाओं की बात की जाए, याचिकाओं पर सुनवाई होगी और 5 ट्रस्टों की 9 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस नेता और गांधी परिवार से जुड़े हैं ट्रस्ट। याचिकाओं में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी और इससे में देखना होगा कि सोनिया राहुल गांधी की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग के फैसले को बरकरार रखा था। आईटी ने टैक्स असेसमेंट के सेंट्रल सर्कल में ट्रांसफर करने का फैसला बरकरार रखा था। ऐसे में देखिए, आज एक बार जब फिर से सुनवाई होगी तो देखना होगा कि क्या कुछ देखने को मिलता है सुनवाई के दौरान। और इस बीच एक बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आज रहने वाले हैं। निजामाबाद में विकास कार्यों की शुरुआत वो करेंगे, शिलान्यास करेंगे। निजामाबाद को एनटीपीसी की सौगात भी पीएम देंगे। 800 मेगावाट संयंत्र के पहले चरण का उद्घाटन भी होगा। इससे पहले भी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री महबूब नगर वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने कई सारी सौगातें दी थी। और आज क्योंकि प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ में भी कार्यक्रम है और उसके बाद वो निजामाबाद जाएंगे। तेलंगाना के राज्य में अगर आपको बताएं तो इसी साल होने वाले विधानसभा के चुनाव 119 विधानसभा की सीटें हैं और इसको लेकर प्रधानमंत्री जब वहां पर जाते हैं तो निशाने पर एक तरफ कांग्रेस रहती है तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी दल बीआरएस भी। देखिए, आज छत्तीसगढ़ दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले। सबसे पहले 26,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात लेकर पहुंच रहे हैं। लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। बस्तर में एनएमडीसी के स्टील प्लांट का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। परिवर्तन महासंकल्प रैली को पीएम मोदी इस दौरान संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी के बस्तर दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। एसपीजी ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली है। सेवा में आपको बता दें 2000 जवान तैनात रहने वाले हैं और 2000 जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद कर दिए गए हैं और कई मायनों में चुनावी राज्यों के दौरे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कल हमने देखा किस तरीके से राजस्थान और उसके बाद मध्य प्रदेश के दौरे पर पीएम रहे और आज बस्तर के बाद में पीएम मोदी तेलंगाना का दौरा भी करेंगे। और बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का मिनट टू मिनट अब कार्यक्रम आपको बताते हैं। जिस तरह से लगातार दौरे पर रहने वाले हैं, ऐसे में क्या कुछ शेड्यूल है प्रधानमंत्री मोदी का रहने वाला है। छत्तीसगढ़ बीजेपी उम्मीदवारों की
देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जाएंगे तो किस तरह से स्वागत किस तरह से किया जाएगा। पर इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ से आज बस्तर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज कांग्रेस ने बस्तर बंद का ऐलान कर दिया है। नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के विरोध में बस्तर बंद बुलाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने बस्तर बंद का ऐलान कर दिया है। नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण का विरोध जारी है। तस्वीर फिलहाल आप देख लीजिए। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज बस्तर के दौरे पर जाने वाले हैं और इसी को लेकर देखिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा बस्तर बंद का ऐलान किया गया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर एक बड़ी खबर है, जो कि तमाम न्यूज़पेपर्स में आज इसको तरजीह दी गई है। बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जल्द जारी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरी लिस्ट जल्द आएगी और इसमें किन चेहरों को मौका दिया जाएगा वो देखना बहुत ज्यादा अहम है। हालांकि बीजेपी ने कई चेहरों को अभी मौका दे दिया है, क्योंकि 90 विधानसभा की सीटें और कुछ लिस्ट जो है इन तमाम चेहरों को लेकर के जारी हुई थी। लेकिन अब जो बड़ी खबर है वो ये कि जल्द से जल्द ये जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है, क्योंकि इसको लेकर के हमने देखा साक्षी और आयुषी बैठकों का एक लंबा दौर भी चला। दिल्ली में मीटिंग हुई, रायपुर में मीटिंग हुई, खुद बैक टू बैक दौरे गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं और लगातार वो संगठन को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। लेकिन अब दूसरे और कौन कौन से चेहरे होंगे जिनको मौका मिलेगा वो देखना अहम होगा। बिल्कुल प्रिया, लगातार दौरों का सिलसिला जारी है और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री कल छत्तीसगढ़ में भी मौजूद रहे और इस बीच में किस तरीके से क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया वो भी हमने दर्शकों को बताया। और लगातार आज छत्तीसगढ़ का दौरा है, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री का, और कल मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर पीएम मोदी रहे थे। इस बीच में चुनावी राज्यों का जब प्रधानमंत्री दौरा करते हैं कई मायनों में अहम हो जाता है। कहा तो ये भी जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि हो सकता है जो फॉर्मूला मध्य प्रदेश में प्रिया प्रधानमंत्री ने लागू किया, जिसमें सांसदों को हमने मैदान में उतरते हुए देखा है, वही फॉर्मूला यहां पर भी लागू हो सकता है। और इसी से जुड़ा दरअसल एक लिस्ट है जो कि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा वायरल है। बीजेपी कैंडिडेट की वायरल लिस्ट है। दिल्ली में बैठक, रायपुर में लिस्ट पर चर्चा। और देखिए इस वक्त ये जो लिस्ट है वो दैनिक भास्कर में भी इसको जगह दी गई है। और जो मैं इस लिस्ट में देख पा रही हूँ वो ये कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की सीटें और प्रत्याशियों के नाम है, जिसमें आप देखिए नारायणपुर से केदार कश्यप को जगह देने की बात कही गई है। जांजगीर से नारायण चंदेल जो कि इस वक्त आगे चल रहे हैं। बिल्हा में धर्मलाल कौशिक, ये वो नाम है जो संभावित नाम है जिनकी सूची इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल है। और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली बैठक में 60 से ज़्यादा कैंडिडेट तय हो चुके हैं। लेकिन क्या ये जो संभावित लिस्ट है, यानी कि जो वायरल नाम है, क्या इन्हीं को मौका मिलता है या फिर बीजेपी चौंका देती है जिसके लिए वो जानी जाती है? में अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव को लेकर के राजस्थान में बीजेपी भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बनी है और ऐसे में देखिए समझा जा रहा है कि 39 सीटों पर ये जो सहमति बनी है, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उन सीटों पर कुछ नामों पर सहमति बनने के प्रबल आसार भी है। श्रीगंगानगर से जयदीप यानी, भादरा से संजीव बेनीवाल, उदयपुर वाटी से अगर बात की जाए तो शुभकरण चौधरी, फतेहपुर से श्रवण चौधरी, बिलाड़ा से अर्जुन गर्ग। और देखिए इन्हीं नामों के ऊपर लगातार नजरें भी बनी हुई थी। लाडनू से गजेंद्र सिंह और वहीं सादुल शहर से गुरवीर सिंह, तमाम नाम अब सामने आ रहे हैं। झुंझुनू से बबलू चौधरी, नवलगढ़ से बात की जाए विक्रम जाखल, लक्ष्मणगढ़ से सुभाष मेहरिया, सुजानगढ़ से संतोष मेघवाल, वहीं धोद से गोवर्धन वर्मा, दातारामगढ़ से गजानंद कुमार, कामा से मदन मोहन सिंघल। ये तमाम जो नाम हैं ये सामने आ चुके हैं, क्योंकि इन नामों को लेकर के चर्चा बहुत समय पहले से ही की जा रही थी। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का फोकस है मिशन राजस्थान, ऐसे के अंदर चूक कोई भी बरतना नहीं चाहते थे। और उसके बाद में जिस तरह से ये 39 सीटों पर जो सहमति बनी है, जो नाम सामने आया है, यही अप्रिय विषय बने हुए हैं। क्योंकि देखिए जैसे भी आप बता भी रही थी कि क्योंकि चुनावी मोड में अब पूरा आ चुका है और ऐसे में साक्षी लिस्ट जो नाम आए काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ में राजस्थान में बेटे और बेटियों के लिए टिकट की मांग की जा रही है। वर्षों की मेहनत का फल परिवार को सौंपना चाहते हैं नेता, ऐसा कहा जा रहा है। कांग्रेस में 10 और बीजेपी में 3 दिग्गज मांग रहे हैं ये टिकट। पार्टियों के सर्वे में परिवार के सदस्यों के नाम नहीं है। बीजेपी में जीत का स्कोर 33% है, जबकि कांग्रेस में अगर हम इसी प्रतिशत की बात करें तो 65% है। पिछली बार की बात करें तो कांग्रेस के अपने 18 टिकट परिवार को दिए थे और 13 उसमें से जीत हासिल भी दर्ज की थी। बीजेपी ने 9 परिवारों को टिकट दिए थे, जिसमें से 3 के ऊपर जीत दर्ज की गई थी, जिसके बाद एक बार फिर से ये मांग उठती हुई राजस्थान के अंदर नजर आ रही है। लेकिन क्या इस मांग के अनुरूप अब आगे सूची आती है या फिर नहीं, वो देखना होगा। लेकिन तमाम न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दे दी। देखिए यहाँ पर जो लिखा है दैनिक भास्कर में ही, वो ये लिखा है कि कांग्रेस में 10 और बीजेपी में 3 दिग्गज मांग रहे हैं बेटे बेटी के लिए टिकट। जीत का स्कोर बीजेपी में 33% और कांग्रेस में 65%। और बहुत विस्तृत रूप से ये दिया गया है कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जो कि अपने बच्चों के लिए इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं कि उनको भी टिकट मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी हमेशा ये नारा बुलंद करती है कि देखिए हम परिवारवाद के अगेंस्ट हैं,
और किसी भी परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति को ही टिकट यहाँ पर दिया जाता है, कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाता है। क्या इसके अनुरूप कुछ फैसला होता है या फिर बीजेपी एक बार फिर से चौंकाती है? और कांग्रेस में किस तरीके से जो मांग चल रही है उसके अनुसार क्या कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी या फिर नहीं, वो देखना होगा। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की ही बात करेंगे जहां पर अधिकारियों की ट्रांसफर की जानकारी है। आचार संहिता से पहले 20 IAS का ट्रांसफर हुआ है, 20 IPS के ट्रांसफर भी किए गए हैं, 6 जिलों के SP बदले गए हैं। IAS आरसी जयपुर संभागीय आयुक्त, IAS मनीषा को परिवहन की जिम्मेदारी दी गई, IPS सुशील कमांडेंट राजेश कांवट DCP क्राइम बनाए गए हैं। तो ये कुछ तब्दीलियां हैं और राजस्थान में अधिकारियों के जो ट्रांसफर किए गए हैं, जो तमाम न्यूज़पेपर्स में छाए हुए हैं, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको बता भी रहे हैं। आयुषी, बिल्कुल, देखिए इसी तरह से प्रशासनिक फेरबदल जो राजस्थान में देखने को मिला है, आचार संहिता से पहले ये 20 IAS के ट्रांसफर हुए हैं, 20 IPS के ट्रांसफर, 6 जिलों में SP भी बदले गए हैं। तमाम नाम देखिए प्रिया भी आपको बता रही थी, एक बार फिर से दोहराते हैं। IAS आरुषि जिन्हें जयपुर संभागीय आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है, IAS मनीषा को परिवहन लगाया गया है। इसके अलावा देखिए बात की जाए सुशील कमांडेंट की, उन्हें राज्य और साथ ही में राजेश कांवट को DCP क्राइम लगा दिया गया है। और यही तमाम बड़ा प्रशासनिक फेरबदल फिलहाल देखने को मिल रहा है राजस्थान